जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मऊ जनपद के मऊ शहर के आजमगढ़ मोड़ पे हूँ और जो यहाँ आप देख रहे हैं ये फागू चाय की दुकान है और ये काफी फेमस दुकान है जहाँ पे तमाम लोग आते हैं और उनसे आज चुनाव की बात करेंगे कि चुनाव में क्या स्थिति चल रही है, चुनाव का क्या समीकरण चल रहा है और चुनाव में लोग जो है किस आधार पे वोट करने जा रहे हैं। ये जो है जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, किस आधार पे ये लोकसभा के चुनाव में लोग वोट करने जा रहे हैं। मेरे सामने हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या चल रहा है चुनाव में? पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम भैया, हमारे नेताजी खड़े हैं। आप बोला भैया हम नाम, तुम्हार का नाम है? हमारा नाम तो जावेद परवेज है। अरे मऊ का रहे वाला हुआ, मऊ का क्या स्थिति है? स्थिति भाई तीनों में लड़ाई ठीक ठाक चला था। ठीक ठाक चला था ना? हाँ, तीनों में ठीक ठाक है। तो मऊ के जनता के का कुछ बतैबा कि के तरह से का मतलब ये कि जनता तीनों तरफ चलत ही है। हाँ, जैसन माहौल देखो तो बतियावत ही है जनता। हाँ, तो हके का लगा था? हमके तो लगा तो तिरकोड़ी लड़ाई है। अच्छा। हाँ, हार जीत का बहुत ज्यादा फासला ना रही, 25 से 30 से के 40,000 के आसपास में केहू बाजी मारी। अच्छा, ये चुनाव जो मऊ का चला था, का लगा था कि कौने मुद्दे पर ये चुनाव है? ये विकास के मुद्दे पे चुनाव चला था जाति समीकरण पे होता? जाति समीकरण पे यहाँ चुनाव है। पूर्वांचल का चुनाव विकास पे नहीं चलता है, जाति समीकरण पे चलता है। तो जाति समीकरण पे ही चुनाव चला था। तो यहाँ का स्थिति है? यहाँ तो सबसे ज्यादा वोट एससी का बतावल जाता है। एससी है सबसे ज्यादा, 4.5 लाख एससी वोट है लमसम। तो एससी को तो कहत हलो कि जो ना ये चुनाव के तीसरे नंबर पे हलो सबसे ढेर वही का वोट बा। ऐसा ना कि कल्पनाथ राय के बाद 3 बार बसपा यहाँ से जीता लिया और 1 बार समाजवादी पार्टी जीता ली और 1 बार भाजपा जीता लिया कल्पनाथ राय के बाद। तो बसपा कहीं ना कहीं मजबूत है, तब भी तो 3 बार जीता लिया। आखिर उसका वोट है ना। और तीनों बार में 2 बार चौहान जीते हैं और 1 बार राय सब जीते हैं। अच्छा, ऐसे में अगर देखल जा तो लगभग 4.5 लाख वोट पाए थे अतुल राय, तो 5,80,000। तो 5,80,000 अगर देखा जाए तो 4.5 लाख आप एससी वोट बता रहे हैं और प्लस चौहान प्लस मुस्लिम वोटर, ये तीनों वोटर अगर बहुजन को वोट करता है तब तो वो उसकी जीत हो जाएगी। तो तब अगर मुस्लिम एक तरफा देगा तो 2.5 लाख से जीत हो जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी सब नहीं न दे रहे हैं, माइनॉरिटी में बंटवारा है क्योंकि सिटिंग चेयरमैन अरशद जमाल हैं तो बसपा कुछ वोट कन्वर्ट कराएंगे। शहर के 12-14 मेंबर जो बसपा के हुए हैं वो भी वोट कन्वर्ट कराएंगे। तो बसपा चूँकि ज़्यादातर वोट राजू राय ही पाएंगे, माइनॉरिटी वोट। 2 लाख पोलिंग वोट है मुस्लिम का पूरे लोकसभा में। तू कहत हवा कि राजू राय पहिया वोट ज़्यादा वोट पहिया। आज जो न समाजवादी पार्टी का चौहान, रामहरि चौहान आज समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए हैं, लगभग सैकड़ों लोगों को लेकर, और समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए हैं। हाँ, तो चौहान अधिकतर वोट बालकृष्ण चौहान ही पाएंगे। जाति समीकरण पे अगर आप जोड़ेंगे वोट तो बालकृष्ण चौहान सबसे मजबूत है, उसके बाद साइकिल है और छड़ी की लड़ाई है, यही है। यादव कहते हैं कि कपिल देव यादव का भूमिहार लोगों ने जो है हत्या करा दी थी, इसलिए यादव जो है कि वोट नहीं कर रहा है। यादव समाजवादी को वोट देता, पहले भी दिया और अब भी देगा। फैक्टर काम ना करी, कपिल देव यादव काम नहीं करेगा। यहाँ जाति पे ही वोट जाएगा, साइकिल पे यादव जाएगा प्लस मुसलमान जाएगा और राय में थोड़ा थोड़ा बंटवारा होगा क्योंकि कुछ राय भाई भाजपा में है, कुछ लोग राजू राय के साथ हैं। वोट अगर जाति समीकरण पे आप देखेंगे तो मजबूत आपको हाथी ही दिखेगी। तो ये थे जावेद जी, और आगे और लोगों से हम बात करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति बन रही है, क्या समीकरण है। और अभी मेरी बात हुई है तो यहाँ बोल रहे हैं कि जाति आधार पे यहाँ लोग वोट करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जाति आधार पे वोट होगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जाति आधार पे ही वोटिंग होती है, केवल यूपी या बिहार में ही नहीं। वो तो सच्चाई है कि जाति आधार पे वोटिंग होती है और आगे भी होती रहेगी, ये तो सच्चाई है। जाति आधार पे अगर वोट होगा तो राजू राय की जाति के लोग बहुत कम हैं और यादव और भूमिहार मिलाकर काफी कम संख्या में है, फिर तो राजू राय हार जाएंगे। हर पार्टी का एक बेस वोट होता है। जैसे भाजपा का जो है ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर बेस वोट है कि नहीं,
उसी तरह सपा का जो है बेस वोट है यादव मुस्लिम। यादव मुस्लिम तो सपा के साथ यानी राजीव राय के साथ है ही हैं, उसके साथ साथ भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और जो लोग नाराज हैं ओम प्रकाश जी के गाली देने से, जो सवर्ण बिरादरी के बहुत सारे इन्होंने गाली दे रखा था कि मैंने भाजपाइयों को जूतों मारो, ये करो वो करो, अमित शाह या चाहे मोदी सबसे बड़े झूठे, तो इससे जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वास्तव में आहत है, और जो उनकी नाराजगी का जो फायदा है वो राजीव राय को मिल रहा है। तो ये वोटर तो कह रहा है कि हम ओम प्रकाश को नहीं, हम तो मोदी को वोट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बातों को हमको ध्यान नहीं देना है और हमको वोट करना है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं जितने लोगों से बात किया उतने लोग तो ये बोले कि नहीं, इस बार जो है इस गालीबाज को हराना है। चूँकि राय साहब के होने की वजह से राय साहब लोग सारे लोग इनको वोट कर रहे हैं, साथ में ब्राह्मण वर्ग भी इनको वोट कर रहा है। थोड़ा जो बाऊ साहब लोग हैं यानी ठाकुर बिरादरी, वो भी वोट कर रही है, 50-50 का ये है। लेकिन जो पश्चिम में आप देखे होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ जो है लगभग राजपूत समाज ने एक बहुत बड़ा रैली करके इन्होंने कसम खाया कि मैंने बीजेपी को हमको हराना है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा अपमानित जो है मैंने राजपूत समाज को बीजेपी ने किया। उधर करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कौन शेखावत जी, राजस्थान के थे, गुजरात में गए, उनका पगड़ी उगड़ी ये कर दिया गया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सुखदेव सिंह गोगोड़ी को मैंने इसी सरकार में बदमाशों ने मारा, और आज तक जो है उस पर कोई जांच या उसका रिपोर्ट जो है नहीं मिला। इससे जो है राजपूत समाज बहुत आहत है। सुखदेव सिंह गोगोई तो राजस्थान के थे, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहाँ तो अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके घर को गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में आप देखेंगे अतीक अहमद, उनके घर को गिरा दिया गया, और यहीं मुख्तार अंसारी हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टियों को जो है गिरा दिया गया, सीज कर दिया जाएगा, तमाम उस पर एक्शन लिए गए हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपराध और अपराधियों में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अंतर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई सेलेक्टिव हुई है। जैसे अगर वो मुस्लिम है, यादव है, दलित है, पिछड़ा है, तो उस पर ये बुलडोजर खूब चलाए हैं। कुछ गिने चुने केवल दिखाने के लिए जो मुख्तार के सहयोगी जो एज ए सवर्ण थे, उमाशंकर सिंह, उमेश सिंह के भी माल पे बुलडोजर चला और माल को गिरा दिया गया, और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए कार्रवाई हुई कि वो मुख्तार के करीबी थे। जो लोग मुख्तार के करीबी थे उन पे इनका एक्शन हुआ। लेकिन जो और ठाकुर लाभी थी, जैसे ब्रिजेश सिंह हुए, धनंजय सिंह, या जितने बड़े माफिया, हर जिले में एक माफिया आपको मिलेंगे उस समाज के, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं। तो ये योगी जी अपने समाज को छोड़ के सारे समाज को जो है इन्होंने बुलडोजर चलाया, लेकिन अपने समाज को गिने चुने लोग जो मैंने ये इनसे अटैच थे, मुख्तार जी से, उन पे इन्होंने कार्रवाई किया है। अब क्या लग रहा है आम जनता में? 3 प्रत्याशी 1, 2, 3 नंबर पे हैं, तो उनमें से कौन बेहतर आपको लग रहा है? देखिए, बेहतर का मतलब कि अब तक के कामों से तो यही लग रहा है कि राजीव राय जो है, चूँकि 2014 में चुनाव हारने के बाद ये क्षेत्र में बने रहे और बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद भी किया। एक राजभर परिवार था, वो वहाँ फंसे थे मलेशिया, कहाँ जो है विदेश में, तो वो राजभर परिवार अपने बड़े राजभर नेताओं के यहाँ भी गुहार लगाया, लेकिन इन्होंने मदद किया, बुलाया, और आज भी उनके परिवार को खर्चा वगैरह देते रहते हैं। आपके कोरोना काल में इन्होंने मदद किया, तो ये हमेशा क्षेत्र में बने रहे। तो इनकी छवि इन तीनों प्रत्याशियों की तुलना में बेहतर जनता की नज़र में है। तो यहाँ जो है लड़ाई छड़ी बनाम जो है साइकिल है। यहाँ घोषित आप छड़ी बनाम साइकिल की बात कर रहे हैं और यहाँ जातिगत वोटों की बात कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट यहाँ माना जा रहा है। SC वोटर यहाँ ज़्यादा हैं, उसके बाद जो है मुस्लिम है, उसके बाद जो है अन्य हैं, राजभर हुए, चौहान हुए, तमाम। 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए, 2022 का 5वां विधानसभा का, तो 2022 में बसपा को वोट मिला था 2,94,000, भाजपा को मिला था 3,43,000 और सपा को मिला था 4,83,000। तो अगर उस आंकड़े को भी देखा जाए तो राजीव राय अभी 20 पड़ रहे हैं। चूँकि राजीव राय पे
यादव, मुस्लिम, भूमिहार, ब्राह्मण के अलावा जो सत्ता विरोधी वोट है, बैकवर्ड, दलित, उनका भी वोट चढ़ रहा है उन पे, इसलिए वो आज के डेट में भारी हैं। तो आप सुन रहे थे कि ये आज के डेट में कौन भारी है।